हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमें कई बार ऐसा लगता है कि किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति उस पद का सुयोग्य पात्र नहीं है। महत्वपूर्ण पदों पर सुयोग्य पात्र के चयन की क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। पुराने समय की बात है, बल्लभगढ़ नामक राज्य के राजा ने अपने दरबार के लिए मुख्य सलाहकार पद के चयन की घोषणा करवाई। अब पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। राज्य के सभी प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने आप को उस पद का सुयोग्य उम्मीदवार समझना शुरू कर दिया। परंतु खास बात तो ये थी कि राजा ने इस पद के चयन के लिए कोई भी साक्षात्कार, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा का आयोजन नहीं करवाया, क्योंकि राजा का यह मानना था कि साक्षात्कार या प्रतियोगिता के दौरान कुछ पल के लिए लोग अपने बेस्ट परफॉर्मेंस तो दे सकते हैं, परंतु जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं वही इस पद के लिए सुयोग्य पात्र होगा। इसलिए राजा वेश बदलकर राज्य में घूमने लगा, लोगों की बातें सुनने लगा, लोगों को ऑब्जर्व करने लगा। इसी क्रम में राजा घूमते घूमते एक वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां कई लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। राजा भी चुपचाप कोने में बैठकर उन सब की बातें सुनने लगा। वहां बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं व्यापारियों के एक बहुत ही बड़े समूह का मुखिया हूँ और मैं अपने समुदाय के कार्यों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रबंधन कर पाता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बद से बदतर स्थिति की कल्पना करता हूँ और फिर मैं उस कार्य को शुरू करता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्य सलाहकार के पद पर मुझे ही आसीन होना चाहिए। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं किसानों के बहुत ही बड़े समूह का मुखिया हूँ। मैं अपने समुदाय के सभी लोगों के ऊपर कड़ी निगरानी रखता हूँ। मेरी अनुमति के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। जब इतने बड़े समूह पर मेरा दबदबा है तो कोई खास बात तो मुझ में जरूर होगी। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्य सलाहकार पद का सुयोग्य अधिकारी मैं ही हूँ। तब पहले व्यक्ति ने कहा कि आपस में बहस करने से क्या फायदा, चलिए देखते हैं राजा किसे चुनते हैं। फिलहाल तो हमें अपना भोजन ग्रहण करके अपने कार्यों की ओर निकल पड़ना चाहिए। तभी वहाँ एक यात्री आता है और सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उन दोनों व्यक्तियों ने उस यात्री को भी अपने साथ भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। यात्री काफी भूखा था और उसके पास कोई भोज्य सामग्री भी नहीं थी, इसलिए वो भोजन करने के लिए राजी हो गया। परंतु समस्या यह थी कि पहले व्यक्ति के पास 3 रोटियां थी और दूसरे के पास 5 रोटियां थी। कुल मिलाकर 8 रोटियां थी और लोग थे 3। तो फिर तीनों व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि उन 8 रोटियों को 24 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति को 8 बराबर टुकड़े मिल सके। यात्री काफी भूखा था तो वह भोजन करके काफी प्रसन्न हुआ और वहां से निकलते वक्त वह 8 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें देकर गया। पहले व्यक्ति ने कहा कि इन 8 स्वर्ण मुद्राओं में से 4 स्वर्ण मुद्राएं आप रख लीजिए और 4 मैं रख लेता हूँ। परंतु दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी 5 रोटियां साझा की है, इसलिए मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। अब उन दोनों व्यक्तियों में बहस छिड़ गई। वहीं पास में बैठा एक नवयुवक जो उनकी बातें सुन रहा था, वह उनके पास गया और उसने कहा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तब उन दोनों व्यक्तियों ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, तुम्हारे पास भी कोई सुझाव है? ठीक है, बता दो हमें। तब उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिनके पास 3 रोटियां थीं, उन्हें सिर्फ 1 स्वर्ण मुद्रा मिलनी चाहिए और जिनके पास 5 रोटियां थीं, उन्हें 7 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास 3 रोटियां थीं, उन्होंने अपनी 3 रोटियों के 9 बराबर टुकड़े किए, जिसमें से 8 वह स्वयं खा गया और 1 उस यात्री को दिया। परंतु जिसके पास 5 रोटियां थी, उसने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 उसने स्वयं खाया और 7 टुकड़े उसने यात्री को दिया। इसलिए इस व्यक्ति को 7 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। बल्लभगढ़ का राजा, जो वेश बदलकर वहां काफी देर से बैठा था और उन सब की बातें सुन रहा था, वह उस युवक के पास आया और विनम्रता पूर्वक अपना परिचय देते हुए उस युवक से कहा कि क्या आप मेरे मुख्य सलाहकार बनने के लिए तैयार हैं? राजा ने उन दोनों व्यक्तियों से कहा कि हालांकि आप हमारे राज्य के बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति हैं,
परंतु जो व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बद से बदतर होने की कल्पना करता हो, वह व्यक्ति कभी भी रचनात्मक कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अवचेतन मन में हार और अपमान गहराई से जड़ें जमाई हुई होती हैं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हार और अपमान की स्थिति से बचाने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी रचनात्मक कार्य कर ही नहीं सकता। दूसरी ओर वैसे व्यक्ति जो दूसरों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, वे खुद तो हमेशा बड़े ही स्वच्छंद और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी भी न्याय संगत बातें कर ही नहीं सकते। ऐसे लोगों का रवैया ज्यादातर पक्षपातपूर्ण ही होता है। इसलिए मेरे ख्याल से आप दोनों मुख्य सलाहकार के पद के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, मुझे तो बल्लभगढ़ के राजा का यह निर्णय बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही कुछ अन्य अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।